तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 के बचा हुआ क्वेश्चन यानी 2 का 1, 2, 3, 4 और 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ जाए तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2 नंबर में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके 2 नंबर में जो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, 2 में 4 वो क्वेश्चन है, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपका ऑप्शन दे दिया, इधर हम ऑप्शन लिखते हैं। ए में दिया है आपका 60 डिग्री, बी में दिया है आपका ए में दिया है साइन 60 डिग्री, बी में दिया है कॉस 60 डिग्री और सी में दिया है आपको tan 60 डिग्री और डी में दिया है आपका कितना साइन 30 डिग्री। आपको यही 4 विकल्प है। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होंगे। तो कौन सा विकल्प सही होंगे? तो देखिए इसको हल करेंगे हम। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे। एक और कंडीशन हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए चाहे मान रख के ही बना सकते हैं, 2 तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा भी होते हैं। क्या होते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 2 तरह से मान रख कर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए दोनों तरह से हम पहले मान रख के बताते हैं। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होते हैं 1/√3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखिए 2 है तो 1 से गुना होगा तो 2 1 या 2√3। अब देखिए 1 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे। इसको जब हल करते हैं तो अब देखिए 2/√3 अब बाटा एलसीएम लेंगे तो 3 1 या 3 यानी 3 से 1 से गुना हो जाएंगे तो 3 प्लस 3 से 3 कट जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 में फिर 1 से गुना होगा तो 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते 2/√3 या गुने, चाहे एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं 2/√3 या बटा 3 1 4/3। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे 2/√3 इंटू 3/4, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे तो 2 से 2 दूना 4। अब देखिए क्या बच गया ऊपर 3 और नीचे √3। अब देखिए ऊपर नीचे हम √3 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में 3√3 और नीचे में देखिए 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे यानी √3/2। अब देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है? इसमें से किसका वैल्यू √3/2 होगा? तो देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है √3/2?
2, तो 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। क्योंकि साइन 60 का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और इसका tan 60 का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखिए किसका वैल्यू हुआ, ए नंबर ऑप्शन का। तो इस तरह से आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। हम कहते हैं कि दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए, उस पर भी हम विचार कर ले। यह जो आपका क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से थोड़ा सा बनाएंगे। अब देखिए ये 2 tan 30 डिग्री, अब बाटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर बड़ा बटा 1/sec होता है कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 30 डिग्री, तो एगो कॉस कट जाएंगे, आई पलटी मार के ऊपर चले जाएगा, तो 2 साइन 30 डिग्री या इंटू कॉस 30 डिग्री। अब वैल्यू रख देंगे, 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इससे ही कट जाएंगे। तो क्या बच गया √3/2। अब देखिए किसका वैल्यू है, फिर भी ए का वैल्यू। लेकिन हम दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन पहला तरीका बनाने का सबसे अच्छा है। क्या है, पहला तरीका, इसलिए हम पहला तरीका से ही बनाएंगे। इससे भी बना सकते हैं, आंसर आपको उतना ही आएंगे, क्योंकि ये तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आप जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका 2 का 1 नंबर। अब देखेंगे हम 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है 1 - tan 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए सिर्फ आपका ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस है, बाकी बात सेम चीज़ है। इसका जो ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर में tan 90 डिग्री, बी में आपका है 1 और सी में आपका ऑप्शन दिया है साइन 45 डिग्री और डी में आपका ऑप्शन दिया है 0 डिग्री। अब कौन सा आंसर आएगा, मतलब 0 है। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो देखिए 1 है तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 और होल स्क्वायर है tan पर, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1 अब प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होल स्क्वायर हो जाएंगे 1 पर भी। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 1 प्लस कितना 1, तो देखिए 1 में से 1 जाएगा, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0 अब बटा 1 का 1 2। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्या, जब भी अगर 0 बटा कुछ भी आ जाए, 0 बटा कुछ भी आ जाए उसका वैल्यू 0 ही होंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहेगा, अगर किसी भी अंक के बटा में 0 हो जाएगा तो उसको आप अपरिभाषित, क्योंकि उसको कोई डिफाइंड नहीं किया गया आज तक, इसलिए वह उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा 0/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0 कि tan, अब देखिए tan 90 1 साइन 45, इसमें 0 डायरेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यह आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 1 तो आया नहीं, और tan 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। तो इस तरह से आपको बन गए। अब हम लोग देखेंगे 2 का 3 नंबर क्वेश्चन।
कितना नंबर? 2 का 3 नंबर। तो देखिए 2 का 3 नंबर में आपका दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर, मतलब एक, अब जो a का मान निकालना है, इसमें जो थीटा के जगह a है, a बराबर आपको क्या आना चाहिए? तो a का आपका ऑप्शन दे दिया है अलग अलग। तो अलग आपका देखिए a में है 0 डिग्री, b में आपका ऑप्शन दे दिया है 30 डिग्री, और c में ऑप्शन दे दिया है 45 डिग्री, और d में आपका ऑप्शन दे दिया है 60 डिग्री। अब रही बात कि इसको हल करेंगे हम, तो हल करेंगे तो देखिए यहाँ sin 2a है और यहाँ 2 sin a है। दोनों, अब a का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और ये इक्वल टू के भी रूप में है। क्या है? इक्वल टू के रूप में है। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि आपको वैल्यू इसमें मान रख कर देखिए बाई ऑप्शन बना लेंगे। इजी करने के लिए इसको क्या करेंगे? वाई ऑप्शन बनाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए, सोचिए ऑप्शन से अगर 0 रखते हैं साइन 0 तो 0 आता है, यह भी आपका साइन 0 0 आता है। 30 रखते हैं तो 30 दूना 60, तो 60 साइन 60 का मान आता है √3/2। अगर यहाँ 30 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 आता है, तो ये बराबर नहीं होगा। अगर tan 45 डिग्री रखते हैं फिर भी नहीं, तो इसको आपको ऑप्शन से देखना होगा रख के। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम रखते हैं 0 डिग्री साइन, देखिए साइन 2 और a के जगह कितना 0 बराबर 2 साइन a के जगह कितना 0 रखते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 0 होता है। अब देखिए 2 गुने साइन 0 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, ये दोनों प्रूफ हो गया। ये इसका मतलब ऑप्शन क्या है? 1 नंबर सही है। मतलब a के जगह क्या होंगे? 1 होंगे। आप इस तरह से बाई ऑप्शन चलिएगा एकदम आसानी में बन जाएगा और जल्दी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 2 का 3 था, अब हम कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दे दिया आपका ए में cos 60 डिग्री, बी में दे दिया है साइन 60 डिग्री, और सी में दे दिया है tan 60 डिग्री, और डी में दे दिया आपका साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसी चारों में से कोई इसका मान आएगा, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, tan के जगह tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 तो होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3। अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 रहने देंगे। अब देखिए 1, उसके बाद है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर है आपका 2/√3। अब देखिए इसको एलसीएम इसके बटा में 1 कर लेंगे तो 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 से भाग देंगे 3 में तो कितना आएगा 3, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 में 1 से इंटू हो जाएगा तो 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे लिख लेंगे 2/√3
अब बटा में 3 में से 1 गया 2/3। अब देखिए इसको लिखेंगे हम 2/√3 अगुने पलटी मार देगा ये नीचे वाला 3/2, 2 से 2 कट गए यानी कि 3/√3। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको परमेयीकरण कर देंगे तो √3 और √3 से गुना होगा तो 3√3 और √3 गुने √3 यानी √9 और √9 का वैल्यू होता है 3 से 3 हो गया फ्री। तो क्या बच गया रूट, हमको आ गया √3। अब देखिए किसका मान, cos 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। तो आपका 4 का हो गया आंसर सी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। बहुत सारे लोग को यहाँ पर आके आपको दिक्कत होता है, जब इस तरह नीचे रूट रहेगा तो आपको हर हाल में ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए, इसलिए क्या कीजिएगा, परमेयीकरण कर दीजिएगा। परमेयीकरण कीजिएगा आपको आंसर आ जाएंगे। तो ये था आपका 2 का 4 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कितना नंबर, 3 नंबर को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर कहता है कि यदि tan a + b = √3 हो। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि आपका दिया है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। इसको किस तरह से हल करेंगे, तब कहता है एक और चीज़ इसमें कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में कि आपको जो भी वैल्यू आएगा ऊपर में हम लिख देते 0 < a + b < 90। मतलब a और b का जो वैल्यू आएगा 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। tan a + b बराबर, इसको हम tan कितना लिख सकते हैं, tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है, √3। तो tan 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ से tan गायब हो जाएंगे तो a + b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 लिख लेंगे। एंड इधर से भी देखिए इसको हम tan कितना लिख सकते हैं, a - b। और tan कितना का वैल्यू होता है, 1/√3 30 का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू, 30 का। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे आपको tan 30 डिग्री। tan से tan खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b = 30 डिग्री। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमको a का भी वैल्यू निकाल लेंगे और b का भी वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण आपका देखिए a है a + b = 60 डिग्री और समीकरण 2 है आपका a - b = 30 डिग्री। जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो देखिए a और a मिल करके तक कितना हो जाएगा, 2a। b से b कट जाएगा, जुटेगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में। अब देखिए 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 90। तो a बराबर निकालेंगे तो 90 और देखिए 2 गुना में इधर आके भाग में तो 45 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपका a का वैल्यू निकल गया 45। अब हम क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे तो किसी में रख देंगे। समीकरण 1 में b बराबर 45 डिग्री रखने पर, मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आपका a का वैल्यू निकला है ना, a का वैल्यू रख दीजिए।
क्या करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री, तो हमको क्या चीज़ का दे देगा, बी का। तो ए आप देखिए ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो ए की जगह कितना रखना है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60। अब क्या करेंगे हम, बी इधर ही रहने देंगे, और देखिए इधर 45 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी बराबर 45, 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री, तो इस प्रकार से बी बराबर हो गया 15 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 0 और 90 से ए प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएंगे, ए के जगह रख देंगे 45 डिग्री, अब बी के जगह 15 डिग्री, तो देखिए कितना आया 45 और 15 60 डिग्री। तो आपका देखिए 90 से छोटा आ गया, इस तरह से 90 से छोटा, ए प्लस बी का मान 90 से छोटा और किससे 0 से बड़ा हो गया। तो ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम कितना नंबर क्वेश्चन को लास्ट यानी